हर हर महादेव सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे, ये श्रावण मास चल रहा है, आप सभी को पता होगा। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए हमें किस प्रकार उपासना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। तो ध्यानपूर्वक सुने, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि महादेव जी का नाम है, भोलेनाथ का जो नाम है, सिर्फ हम नाम को पुकार सकते हैं। ये नहीं कि हम कोई पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करें या द्वादक्षर मंत्र का उच्चारण करें, ये कभी भी सही नहीं है। ये शास्त्र के विरुद्ध है। आपको केवल महादेव जी को जल अर्पित करना है और साम सदाशिव इस प्रकार आपको उच्चारण करना है, क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र और द्वादश अक्षर मंत्र ये दोनों का उच्चारण नहीं होता है, आप समझिए। क्योंकि प्रभु का नाम हम कभी भी पुकार सकते हैं, जैसे शिव शिव शिव, महादेव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, या भोलेनाथ भोलेनाथ। इस प्रकार हम अपनी जिह्वा से नाम तो रटन कर सकते हैं, लेकिन जो मंत्र होते हैं उनकी उपासना अलग प्रकार से होती है, क्योंकि मंत्र गुरु प्रदत्त होना चाहिए। गुरु प्रदत्त मंत्र को भी दो प्रकार से जपा जाता है, एक उपांशु जप, एक मानसिक जप। ये पंचाक्षरी मंत्र हो गया, द्वादश अक्षर मंत्र हो गया। इन मंत्रों को हम उच्चारण नहीं कर सकते। आज के समय में क्या हो रहा है, लोग इनका कीर्तन कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, तो ये शास्त्र विरुद्ध है। तस्मा शास्त्रे प्रमाणते कार्य व्यवस्थित हो, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध हमें कोई भी कार्य नहीं करना है, वरना हमें कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपकी कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, तो आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भोलेनाथ का स्मरण करना है और नाम जप करना है। नाम आप हर हर महादेव, भोलेनाथ, इस प्रकार आप भोलेनाथ को पुकार सकते हैं। और उसके बाद में आपको ध्यान करना है, ओम का ध्यान करना है। आधे घंटे पद्मासन लगा के आधे घंटे आपको ध्यान करना है, वो भी मानसिक, ना कि अपनी जिह्वा से। क्योंकि आपको जो गुरु ने प्रदत्त मंत्र दिया है उसको केवल आपको मानसिक तौर उपांशु जप पे ही आपको जप करना है, वरना आपका जप करना व्यर्थ हो जाएगा और आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इससे बचिए। अब ये समझ लेते हैं कि अगर श्रावण में आपको पूर्ण रूप से आप चाहिए कि मेरी मनोकामना पूर्ण होए और हर कार्य सिद्ध हो जाए, तो सबसे पहले आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब का त्याग करना पड़ेगा और अपने आचरण में सुधार करना पड़ेगा, अपने जीवन में सुधार करने पड़ेगा। किसी से ना तो राग, ना किसी से द्वेष, ना मान में खुश होना, अपमान में भी सम रहना। मान और अपमान दोनों में आपको सम रहना पड़ेगा, तभी आपकी भक्ति रंग लाएगी। आप सोचते हैं मैं किसी पे क्रोध करूं, हिंसा करूं, व्यभिचार करूं, विषयों में घिरा हुआ रहूं, संसार में घिरा हुआ रहूं, तो आपको कैसे उन्नति मिलेगी, कैसे प्रभु आपके ऊपर खुश होंगे। क्योंकि महादेव जी भोलेनाथ है, लेकिन आपको भी तो अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे। जीवन में आपको आगे बढ़ना है, अगर श्रावण का आपको सही फ़ायदा लेना है, तो आपके आचरण के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो आपको उठना ही है और फिर आपको भोलेनाथ का नाम जप करना है। नाम से आपके कलयुग में सभी पापों का भी नाश हो जाएगा और आपके जीवन में आनंद आएगा। आपका मन शीतल होगा, बुद्धि पवित्र होगी। उससे आपके कोई भी धन की तो छोड़ो, हर चीज़ की पूर्ति हो जाएगी। सुख भी आएगा, धन भी आएगा, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आप सोचो कि मेरी केवल कामना की पूर्ति हो जाए और मैं मनमानी आचरण करूं, तो ये कभी नहीं हो सकता। आपको भगवत मार्ग में अगर चलना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह को तो त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़े विकार हैं। क्योंकि ये हमारा शरीर जो है पंचभूतों से बना हुआ है, पंच महाभूतों से। ये अग्नि में मिल जाएगी, वायु में मिल जाएगा, आकाश में, पृथ्वी में, जल में, तो बचा क्या? वो आत्मस्वरूप ईश्वर बचा। उन्होंने किसी भी नाम से पुकारिए, कृष्ण पुकारिए, महादेव जी पुकारिए, वो एक ही है और सब जगह व्याप्त है। इसलिए डरिए कि मुझसे कोई पाप ना हो जाए, क्योंकि छोटे से छोटे अपराध की भी बहुत बड़ी सज़ा मिलती है नरक में। इसलिए सावधान हो जाइए। और श्रावण मास है तो आपको बहुत ही सावधान रहना है। हर समय प्रभु का स्मरण होना चाहिए, आपको नाम जप होना चाहिए। जब तक आप महादेव जी को पुकारोगे नहीं, आपको कैसे सिद्धि मिलेगी? सिद्धि क्या, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपका मन शीतल नहीं होगा,
आपका मन हमेशा विकारों में डूबा रहेगा, विषयों में भागेगा। इसलिए अगर आपके मन को आपको शीतल करना है और चिंताओं से दूर करना है और आनंद को प्राप्त होना है, तो प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, जो भी आपके इष्ट हैं, महादेव जी हैं, उनका नाम जप करिए। फिर देखिए, नाम जपने के बाद में आपका मन ऐसा शीतल होगा कि आपको सब सिद्धियाँ मिल जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो तो अवश्य पूरी होगी, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही कृपालु है, दयामय है कि आपकी हर कामना को पूर्ति कर देंगे। लेकिन यह है, जो भी कार्य करें धर्मपूर्वक करें, किसी की तरफ गलत नज़र से नहीं देखें। जो भी बहन बेटी है, माता बहन है, किसी की तरफ गलत नज़र से आप देखोगे तो आपकी दुर्गति हो जाएगी, आपको नरक भोगना पड़ेगा, बहुत ही भयंकर आपको सज़ा मिलेगी। इसलिए माता शक्ति स्वरूप है, उनसे हमेशा प्रणाम नमस्कार करिए और आगे बढ़ते रहिए भगवत मार्ग में, क्योंकि जीवन में उन्नत वही हो सकता है, उन्नति को प्राप्त वही हो सकता है जो इन विकारों से दूर रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सबसे बड़े विकार हैं जीवन के, ये नरक के द्वार है, ऐसे समझ लो। अगर जीवन में वास्तव में आपको कुछ ना कुछ प्राप्त करना है तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का धारण कीजिए। ब्रह्मचर्य का तो संयम आपको बनाना ही होगा। ब्रह्मचर्य के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मचर्य आपके जब तक पुष्ट नहीं होगा जीवन में, तब तक आप विकारों में ही डूबे रहेंगे और आपको शांति नहीं मिलेगी। और आपको ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में आपको उपासना किस प्रकार करनी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका दिन शुरू हो, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, महादेव जी को पुकारना श्रावण मास में, और सुबह शाम दिन रात उठते बिठते महादेव महादेव महादेव, जो भी आपके इष्ट देव उनको पुकारिए। पुकारने से भगवान के प्रति आपकी आसक्ति होनी चाहिए। आपको श्री चरणों की जगह प्राप्त करनी है प्रभु की। आसक्ति के बिना आपको कुछ संसार में कुछ नहीं मिलेगा। जब आपके अंदर प्रेम जागृत होगा प्रभु ईश्वर परमात्मा के प्रति, तो आपके सभी विकार दूर हो जाएंगे और संसार में सबसे सुखी आप ही होंगे, क्योंकि आपको संसार से कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि ये संसार है, झूठा है, मिथ्या है, स्वप्न की भांति है। इसे आप समझिए, ये केवल एक स्वप्न है और कुछ भी नहीं, क्योंकि व्यक्ति अकेला आया अकेला ही जाता है, जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, और रोज़ जन्म हो रहे और रोज़ मृत्यु हो रही है। इसलिए इसे स्वीकार करिए, मृत्यु ही सत्य है। और ये संसार में हमें जो भेजा गया है, ये दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर आपका मन शांत नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो आपके जीवन में दुख ही दुख है। भले आप करोड़पति हो, लखपति हो, बड़े गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, लेकिन आपका मन अशांत रहेगा, आपका मन भोगों में रहेगा, आप कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। शांति को प्राप्त वही होगा जो प्रभु श्री राम का नाम लेता, प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेता, महादेव जी का नाम लेता, वही आदमी सबसे सुखी है ज़िंदगी में। ये मेरी बात विश्वास मान लीजिए। अगर जीवन में सुख को प्राप्त होना है, शांति को प्राप्त होना है, भय रहित होना है, तो केवल एक काम कर लीजिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए, उनसे प्रार्थना करते रहिए, हे प्रभु मुझसे जो भी गलतियाँ हुई है वो आप क्षमा कीजिए और आपके श्री चरणों की आसक्ति मुझे प्रदान कीजिए, क्योंकि प्रभु ही हैं जो आपके सर्व पापों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन आप दैन्य भाव होकर अपनी गलतियों को सुधारिए, क्षमा याचना कीजिए। लेकिन आज से ही ये प्रण लीजिए कि मैं अब कोई भी व्यभिचार प्रवृत्ति नहीं करूँगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन विकारों को परास्त करूँगा, अच्छा आचरण करूँगा, ना किसी से द्वेष भावना रखूँगा, ना हिंसा करूँगा। इन सब चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। जब आपकी भक्ति में रंग लाएगा और प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, महादेव जी आपसे बरस जाएंगे। और ये तो श्रावण महीना है, आपको पता ही है, ये तो बहुत ही पावन अवसर है कि आप भक्ति प्राप्त करके आपकी मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं, धन की भी प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि भोले भंडारी परम वैष्णवाचार्य आपको हर चीज़ प्रदान कर सकते हैं। केवल एक लोटा जल में ही वो प्रसन्न हो जाए तो आप समझ लीजिए महादेव जी की कृपा आपके ऊपर होगी, तो आपके सुख शांति क्या हर वैभव आपके चरणों में लूटेगा। मेरी विश्वास मानते हुए बात को गौर से समझिए और ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि प्रभु श्री महादेव जी, कृष्ण, राम, जो भी आपके इष्ट है उनको पुकारिए, नाम जप करिए। फिर देखिए आपके अंदर एक शक्ति उत्पन्न होगी, उससे आप चाहे जो कर सकते हैं, चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद आत्मस्वरूप है। आप अपने देहाभिमान के कारण अपने आप को भूल गए कि मैं हूँ क्या। आप खुद नहीं सोच पा रहे, केवल रूप, रस, गंध, सब स्पर्श, इनके पीछे भागकर आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है, स्वप्न की भांति है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, तब लगी भजत न राम, कहूँ शोक धाम निज काम।
जब तक ये मनुष्य तू अपनी जिह्वा से राम नहीं लेगा, तू संसार में कहीं भी चला जा, तू अशांति रहेगा। इसलिए आप नाम जप करिए, मेरा आपसे निवेदन है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।